मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे छिंदवाड़ा। सर्किट हाउस में सांसद सहित भाजपा पदाधिकारियों ने की मुलाकात। जहरीले सिरप से बच्चों की मौत के मामले में डिप्टी सीएम ने लिया एक और एक्शन। सिविल सर्जन नरेश गोड़ाने को पद से हटाया। कलेक्ट्रेट में ली प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। परासी और छिंदवाड़ा में मृत बच्चों के परिवारजनों से मिलने उनके घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। परिजनों को ढांढस बंधाकर दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और जिले में लगातार हो रही बच्चों की मौत और सरकार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने किया धरना प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला आज छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर सर्किट हाउस में सांसद विवेक बंटी साहू सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने उनसे भेंट की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मीडिया से भी रूबरू हुए और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। तो सरकार बहुत सारी आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर, आईएमए से क्या चर्चा हुई है? जो हड़ताल पे जाने वाले थे डॉक्टर, वो हड़ताल में न जाएं, वो अपना काम करें और 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कफ सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, ICMR की है, उसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। सर, जो अभी स्थिति है नागपुर में, आप आए हैं नागपुर से, उनके इलाज के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए क्या कर रही है सरकार? वहाँ कल मैंने 5 बच्चे जो भर्ती हैं, 2 एम्स में, 2 GMC में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ परिजनों से मिला, उन बच्चों को देखा और जो प्रबंधन है सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों की जान बचाने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। जहरीले सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एक और एक्शन हुआ है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बुधवार को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन नरेश गोनाड़े को हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर सुशील दुबे नए सिविल सर्जन बनाए गए हैं। नरेश गोनाड़े CMHO भी हैं। उनके पास सिविल सर्जन का भी प्रभार था, जिसके बाद उनसे सिविल सर्जन का चार्ज वापस ले लिया गया है। इससे पहले बुधवार को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। नहीं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कोल्ड ड्रिंक उन्होंने ली थी या नहीं। तो उसमें सर हम ये कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति बयान दे देता है कि हाँ सर ये हमारे पास थी, हमने फेंक दी, तो हम उसको मान रहे हैं कि हाँ ये हमारा अकाउंट को माना जाए। तो 141 में से कुछ दवाई हमारी ऐसे मतलब ज़्यादा दवाई ऐसी भी निकलेंगी सर। तो कहीं की 7 लाख रुपये खर्च हो चुका था। अब ये लोग आ गए हैं, क्या हो रहा है, अब ये काम है जो पुराना खर्च हो रहा है जी हॉस्पिटल में रिकॉर्ड में होगा जी बिल्कुल। इसीलिए सर 7 लोग जो भर्ती हुए थे उनके खाते में, उनके फादर के खाते में 1-1 लाख रुपये हमने डाल दिए थे ऐसे शिक्षणदान राशि से। वो 1-1 लाख रुपये मैंने परसों डाल दिया। जैसे एक ने बताया कि 7-7.5 लाख रुपये हम पेमेंट कर चुके थे जी। उसके बाद ये डिप्टी कलेक्टर था, तो वो Day 1 से जितना उनका खर्च हुआ है जी उसको कर लें। क्योंकि किसी ने जमीन गिरवी करके पैसा लेके भागा, कोई कुछ किया है, तो वो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि उनके इलाज के दौरान जितना भी उनका खर्च हुआ है तो शासन रहेंगे। वहाँ के मेडिकल बिल वगैरह जो इस ऑर्डर पे सारा कवर होता है जी, खर्चा वैन करेंगे क्योंकि वहाँ इलाज के दौरान डेथ हो गई वो लोगों ने अपने पैसे खरीद कर दिए इस ऑर्डर के पहले, तो सारा उसको देख रहे हैं सर। जॉइंट इंस्पेक्शन टीम में सर जो देख रहे हैं कि कहीं ये दवाई सर अभी जो 2 सिरप सर जो अभी बात हुई सर रेस्क्यू फ्रेश के दोनों के संबंध में सर कल हम लोगों ने टीम भेजी थी, तो जितना भी रिकॉर्ड था सर कंपनी को रिटर्न करा दिया गया है और रिटेलर पे आज फिर हम लोग 2 लोगों की टीम भेज रहे हैं। अगर कहीं भी मिलता है तो उसको आज हम फ्रीज कर लेंगे। इसमें अपन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को लगाया है तो उसके लिए भी आपको मीटिंग लेनी है सर, परासी में खासकर, और उनको बताना इस तरह की शीशी जो है घर में जाए, जितनी भी शीशी है कफ सिरप के अलावा वो सबको देख लेना।
मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज परासिया विधानसभा में विगत दिनों किडनी फेलियर से हुई बच्चों की मौत पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 45 में भाईदे कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उम्र बताओ। हमारा 8 महीने थी सर। यहाँ किसको लिखा है? पवन तेंदुलकर चरण। जो आपकी टीम घर घर जा रही है, सबसे पहले तो वहाँ जाए जहाँ प्रमाणित हो गया है कि उन्होंने पुलिस को कंज्यूम किया है, तभी तो कोई बातचीत का पकड़ पाएंगे। तब तक में उसको नागपुर जाने की आवश्यकता न पड़े और प्राइवेट अस्पतालों में जाने की यही मेरी भी। तो अभी तो कुछ भी नवीन रही है, उसको जो पहले दिन की था जो वहाँ की नाक में मुँह में हर जगह दर्द दर्द। होने से आ जाएगा क्या? 4 घंटे बाद तो 4 टाइम दवाई लगातार पिला रहे थे, उसको बुखार हो रहा था। लगभग हम यहाँ से 10:30-11 बजे रात को लेके गए, यहाँ से 3:30 बजे करीब से पहुँच गए थे, मतलब 2:30-3 बजे करीब पहुँच गए थे। तो एक दो प्राइवेट में भी लेके, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले आप इसको मेडिकल। जिले में लगातार हो रही बच्चों की मौत के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, सहकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष जय सक्सेना, बैतूल जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा, मुल्ताई प्रभारी आनंद राजपूत सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व नेतागण शामिल हुए। 2 दिन से एक ही सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिम्मेदार कौन? ना स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेना चाहते, ना मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी लेना चाहते। कौन इस सिस्टम में कौन जवाबदारी लेगा? एक मां की कोख सुनी हो गई, पूरे देश के अंदर दिवाली आने वाली है, दिए हम जलाएंगे घर घर, लेकिन हमने किसी घर का दिया हमने बुझा दिया। तो किसने बुझाया? ये सिस्टम, जो जवाबदार लोग जिन्होंने रिश्वत लेके मापदंड बदले, ऐसी दवाई जिसके अंदर जहरीले केमिकल मिले थे, क्या वो जवाबदार नहीं है? एक डॉक्टर पर एफआईआर कर दी सरकार ने। डॉक्टर दवाई नहीं बनाता। हिंदुस्तान की मेडिकल काउंसिल कह रही कि हमारी गलती क्या, मेरे डॉक्टर की गलती क्या है? जिस दवाई कंपनी ने अगर दवाई बनाई है, जिनने टेस्ट किया, क्या वो एक हत्या के दोषी नहीं है? हत्या के दोषी। तो मैं तो कहता हूं, परासिया में घटना घटी, जुन्नारदेव में घटी, एक ब्लॉक में तकरीबन 20 से 25 हजार बच्चे हैं। या 25,000 बच्चों का आपने टेस्ट कराने के लिए सरकार ने आज तक अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया। जैसे कोविड के समय हर व्यक्ति का टेस्ट होता था, दवाई कहां गई? किसने सिर्फ खरीदा? किस बच्चे ने पिया? इस पे सरकार चुप बैठी।
पर डे 100-200 लोग जिले के लोगों को लाभ देने का काम कमलनाथ जी करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इसको छुपाने का काम नहीं किया। इसलिए हमको चिंतन करना है कि आने वाले समय में हमको क्या करना है। और हमारी आज इस सभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बस यही मांग है कि हमारे बेटे बेटी जो खत्म हुए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उन परिवार ने जो जेवर बेच के, ऑटो बेच के, खेती बेच के, खुद को गिरवे रख के जो उनका इलाज कराया और लाखों रुपए खर्च किए, वो उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनकी मदद होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए। तो उन्हीं की मदद के लिए आज हम यहाँ पे हम लोग सब एकत्रित हुए। और मुझे सबसे पहले तो मैं जनार्दन की और जिले की जनता जनार्दन की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि छोटे से बुलावे पे जैसी सूचना मिली तो उन्होंने दिल्ली में, आदरणीय उमंग सिंगार जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही कहा कि इलाज होना चाहिए, जो खत्म हो गए वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो इलाज करा रहे थे नागपुर में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। जब कल दिल्ली में इन्होंने बात उठाई, मीडिया के सामने अपनी बात उठाई, तब सरकार जागी और सरकार ने कहा कि नागपुर में जो भर्ती लोग हैं उनका इलाज सरकार कराएगी। लेकिन बोलने और करने में बहुत अंतर है। आज भी मुझे पता चला है कि वहां के लोगों को मदद नहीं मिली है, तो उनकी लोगों को मदद मिले, जो लोग वहां पर भर्ती है उनका इलाज सरकार कराए और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन बेटे बेटियों के माता पिता को मिले, ये लड़ाई हमारी है। मैं धन्यवाद। नागपुर रोड पर फुटपाथ में मंगोड़े की दुकान लगाने वाली श्रीमती कृष्णा मालवीय के साथ आज क्षेत्र के ही एक व्यक्ति गौरव के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और कृष्णा मालवीय की दुकान का सारा सामान रोड पर फेंक दिया। पीड़ित कृष्णा मालवीय ने इस बात की शिकायत सिटी कोतवाली में आवेदन सौंपकर की है तथा पुलिस से उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है। चाकू सारे हटा ले रहा हूँ भैया, हटा ले रहा हूँ। अरे हटा ले तो चल हटा, बंद कर दे, यहाँ मत दुकान नहीं लगाना, बंद कर, यहाँ पर दुकान नहीं लगाना, बंद कर। हमी दे में तोड़ रहा यहाँ 17 साल से बंद था, जब हमने अंकल से पूछ के लगाए थे। क्या? अब तू यहाँ लगा के दिखा दे। हाँ, नहीं लगाऊंगी ना, पेट नहीं भरूंगी। हाँ। क्या कहते हैं, शर्मा दादा के सामने दुकान लगाते हैं, उनके मकान के सामने, और नीचे मतलब फुटपाथ पे लगाते हैं। और क्या कहते हैं, ये गौरव तिवारी हमारे यहाँ आके दुकान पे हंगामा कर रहा है, रोज़ सुबह शराब पी के आके, और मारने पीटने की धमकी दे रहा है मुझे। मेरे को बोल रहा कि तेरे को कभी भी उठवा दूंगा मैं, तू होती कौन है यहाँ पे दुकान लगाने वाली, ऐसा करके बोल रहे हैं। आज भी उन्हें हंगामा किए, आज पूरी दाल फेंक दी है मेरी 15 किलो की, पूरा तेल कुर्सी वगैरह सब फेंक दिए, चिलिया वगैरह सब पलटा दिए। तो फुटपाथ पे लगाते हो ना? फुटपाथ पे लगाते हैं ना जी, फुटपाथ पे लगाते हैं। मारने की धमकी दे रहा है, तेरे को कभी भी उठवा दूंगा करके, तू होती कौन है यहाँ दुकान लगाने वाली। धमकी किया आपके साथ? धमकी किया ना, हाँ वीडियो है हमारे पास में। झूम गया था मेरे को, मैंने बोली ये हमारा पाइप है, पानी बह रहा है तो लगा लिए हमने। तो बोले मैं तू होती कौन है, बोले झूम गया मेरे को, मेरे हाथ से हाथ झटक दिया, पानी बहता है तो पानी हाथ झटक दिया, हाथ झटक दिए मेरे। शिकायत दर्ज कराया आपने? अभी आवेदन दे रहे हैं, अभी रिपोर्ट नहीं लिखाई है हमारी। क्या नाम आपका? कृष्णा मालवीय। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है, समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल।
अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग महिला पुरुष यूथ जूनियर सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन आगामी 11 एवं 12 अक्टूबर को इंदौर में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जिले के 17 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं, जो अपनी प्रतिभा और मेहनत का प्रदर्शन करेंगे। जिला वेट लिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहिरवार ने बताया कि इस टीम में 5 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनमें से 3 महिला खिलाड़ी हाउसवाइफ एवं वर्किंग वुमन हैं। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। सभी खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन करने के लिए तत्पर हैं। टीम में शामिल खिलाड़ी यूथ वर्ग जिज्ञासा, हर्ष, जय, मुकुल, जूनियर वर्ग आयुषी साहू, हर्षित कराड़े, रहवास उइके, मयूर, नवीन, यश चौहान, आदित्य ठाकुर, सीनियर वर्ग में रश्मि चौधरी, रीता रानी सिंह, ज्योति सोनारे, हर्षित, संतोष, दर्शना, शुभम यादव हैं। चयनित वेट लिफ्टिंग की टीम को प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ के उपाध्यक्ष एवं जिला वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस के नेतृत्व में शुभकामनाएं देते हुए इंदौर के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह ठाकुर, विक्रांत अहिरवार, डॉक्टर सुशील पटवा, जावेद खान, नरेंद्र सोनारे, मनीष बत्रा, सौरभ, पूजा तिवारी, पवन यादव आदि उपस्थित रहे। टीम के मैनेजर हरिओम नामदेव और कोच शिवम यादव होंगे। कि आप लोग सब जानते हैं 11 और 12 को इंदौर में स्टेट टूर्नामेंट होना है और आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें आप लोगों का चयन हुआ है और जो भी चयनित लोग हैं आप लोग सभी स्टेट खेलने जा रहे हैं। बड़ी जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से और जिले की ओर से मैं आपको बधाई शुभकामना देता हूं कि आप वहां पर जाकर अपना अच्छे से प्रदर्शन करें और अच्छे से खेलें। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग जहां भी जाते हैं आप लोग बिल्कुल निडर होकर खेलें। ये खेलें इस प्रकार आप निडर होकर खेलें कि ये अपने टूर्नामेंट छिंदवाड़ा जिले में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोग अच्छे से, जो भी रवि भाई ने आप लोगों को सिखाया है, मैंने पहले ही बोला था कि वेट लिफ्टिंग में सबसे अच्छे कोच अभी छिंदवाड़े में वेट लिफ्टिंग संघ में जो है सेक्रेटरी हमारे रविकांत अहिरवार जी हैं। जो आप लोगों को जो भी सिखाया गया है उसे आप भरपूर वहां पे उपयोग करें और अच्छे से खेलें, अपना नाम रोशन करें, अपने पिताजी का, अपने माँ बाप का, जिले का, और जहां पे भी आप कोचिंग करते हैं उनका भी अपना नाम रोशन करें। मैं आपको सभी को शुभकामना देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत अभी से बधाई देता हूं कि आप लोग सभी गोल्ड मेडल जीत के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में आज साइबर सतर्कता को लेकर एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें साइबर क्राइम, फ्रॉड एवं इससे बचने के तरीकों को लेकर एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर संजय श्रीवास्तव, साइबर सेल से मोहित चंद्रवंशी, साइबर फॉरेंसिक जांच विभाग से विपिन डहरिया, स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस से चीफ मैनेजर पंकज चौरसिया, स्टेट बैंक मुख्य शाखा की चीफ मैनेजर प्रीति पंसारी चौरसिया, रीजनल ऑफिस से नम्रता सहारे मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर संजय श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि शहर एवं जिले के चिन्हित स्थानों पर साइबर सतर्कता की जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे एवं प्रचार वाहन को चलाया जाएगा, जिसमें वीडियो के माध्यम से लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए संदेश दिया जाएगा। आप थोड़ी सी डिटेल मुझे दे देना। आप बिल्कुल उनको ऐसा समझते हैं जैसे कि वो सही में बैंक के अधिकारी बात कर रहे हैं। वो यदि आप OTP मांग रहे हैं तो आप OTP दे रहे हैं, अन्य कोई जानकारी बैंक संबंधित मांगते हैं तो हम दे देते हैं। हमें ये लगता है कि हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं होगी और हमारा जो डेबिट कार्ड, जैसा कि उन्होंने बोला है कि बंद हो गया है, चालू हो जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड से सावधान रहें। बैंक कॉल करेगी और आपको ब्रांच आने के लिए बोलेगी KYC अपडेट कराने के लिए, है ना। ऑनलाइन कभी बैंक कोई डेटा नहीं मांगती है, ना ही बैंक कभी आपसे OTP मांगेगी कि OTP बताइए करके। तो इस प्रकार के फेक कॉल से आप सावधान रहें। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग आमजन बैठे हुए हैं, आपके साथ जो अपराध होता है उस संबंध में बताऊंगा।
कि आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग महिला लोग आधार कार्ड से या थंब के माध्यम से पैसा निकलाने जाते हैं। तो जब भी आप पैसा निकलाने जाएं, आप कोशिश करें थंब जब आप उपयोग करते हैं तो एक बार में थंब जब उपयोग करते हैं उससे ही एक्टिवेशन हो जाता है सामने वाले का अकाउंट का जो आपसे लिंक है। तो एक बार आप थंब लगा रहे हैं मतलब आपका पैसा निकल जाएगा। बार बार थंब ना लगाएं। कई बार जो कियोस्क वाले होते हैं। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा के द्वारा आज IMA का समर्थन करते हुए सिरप कांड में गिरफ्तार हुए परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी की तत्काल रिहाई किए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों ने डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। चलो अभी जान दो नहीं तो बोलेंगे। हम आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, सारे लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं और इसमें होम्योपैथिक चिकित्सक भी हैं। चौरई, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा और यहाँ उमरा नाला के सारे चिकित्सक हैं और जिले भर में व्याप्त है। ये जो प्रकरण हो रहा है डॉक्टर प्रवीण सोनी के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये उनकी जो गिरफ्तारी है वो नियम विरुद्ध थी, ऐसा हमें बताया गया और हमें मालूम भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि एक कमेटी बनती है, वो दोष सिद्ध होने पर फिर आप डॉक्टर पे कार्रवाई कर सकते हैं। सस्पेंशन गवर्नमेंट का था, वो किया जा सकता था, पर गिरफ्तारी उचित नहीं थी। इस विरोध में हम सब लोग अपना समर्थन देते हैं IMA को और हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया हुआ है कि वे अपना काम करेंगे। ये जो निर्णय होगा वो IMA बताएगा, उसके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। हमारा समर्थन IMA को है। आपका नाम? डॉक्टर दिलीप करे। जिले से लेकर प्रदेश भर में हो रही बच्चों की मौतों को लेकर आज समाजवादी पार्टी जिला इकाई छिंदवाड़ा ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव, प्रदेश सचिव डॉक्टर लोधी विपिन वर्मा, जिला महासचिव रवि किरण यादव, राशिद खान, बलवान सिंह बंदेवार, राजू नागरे, ब्रजकिशोर बावरिया, लखन वाडीवा, उमेश यदुवंशी, गजानन मड़के सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। छिंदवाड़ा के द्वारा छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष श्री अरविंद यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिप सायरप से जो 20 बच्चों की मृत्यु हुई है उसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है और समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य नियंत्रक, कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर की है, किंतु डॉक्टर को आरोपी बना करके सरकार बचना चाहती है। पर आज प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है। इस आधार पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें। आपका नाम? लोधी विपिन वर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। समाजवादी पार्टी जिला इकाई छिंदवाड़ा आज जो ज्ञापन प्रशासन को दे रहा है, इसमें प्रमुख रूप से हमारी मांग है कि छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था एवं लड़खड़ा गई है। सरकार की ओर से जगह जगह स्वास्थ्य शिविर तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा है और 20 बच्चे छिंदवाड़ा के खत्म हो चुके हैं। पूरा प्रदेश और देश में जिसका हल्ला मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रशासन और सरकार सोई हुई है। हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री को हटाया जाना चाहिए और जिन परिवारों के बच्चे की मृत्यु हुई है उन परिवारों को 50-50 लाख रुपए अनुदान दें और वर्तमान में सर्वे करवाएं कि किन परिवारों के बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, उनका सारा खर्चा सरकार वहन करे। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के नाम आज हमने ज्ञापन दिया है। मैं अरविंद यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छिंदवाड़ा से। आज छिंदवाड़ा जिला औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष चौरे ने समस्त कार्यकारिणी एवं जिले के केमिस्ट साथियों के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद विवेक बंटी साहू व जिला कलेक्टर हरेंद्र नारायण के साथ साथ औषधि विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान छिंदवाड़ा जिला दवा विक्रेता संघ ने अपनी प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट रूप से रखा ताकि सुनवाई और त्वरित समाधान संभव हो सके। सांसद विवेक बंटी साहू और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस पर पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया और संगठन से भी जांच में सहयोग देने का आग्रह किया ताकि बच्चों की अकस्मात मृत्यु के कारणों का सही विश्लेषण हो सके तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। लिखा हुआ है नीचे करोगे नहीं, जो SDM और घूम रहा है वो बोल रहे हैं पूरे कफ सिरप और कोल्ड जो कॉम्बिनेशन ड्रग है पूरे वापस कर दिया जाएगा।
तो वो थोड़ा सा कब कोल्ड का समय भी चल रहा है तो उसको बंद भी करना है। 4 महीने का सीजन है। कैसे मैनेज करें? आपके पास कितने कप सिरप है जिसमें ये लेवल है कि 4 साल से नीचे के बच्चों को मैक्सिमम में नहीं होंगे, मैक्सिमम में नहीं होंगे। तो उसको हम नहीं बंद करेंगे, पर जो बड़ों को जो कब साइरप लगे उसके लिए थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन मिल जाए। ये मेंशन किया हुआ है नहीं, क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर है नहीं और मैक्सिमम कफ एंड कोल्ड काउंटर से ही सेल होता है। तो उसके लिए थोड़ा जैसे कि अब भाई हम ग्राहक को वापस करना पड़ रहा है पेशेंट को कि भैया आप नहीं दे पाएंगे, तो उसमें पेशेंट भी नाराज होता है कि भाई आप हमको दवाई कैसे नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक हमारे दे लिए रहे मतलब थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी के नाम सॉरी यार तो बढ़ गई है हमारे यहाँ से 30 के 150 हो गए ऐसा के डेमोन्स्ट्रेटर ऐसा प्रशासी में सर पूरे जिले में पूरे प्रदेश में हमारा मैक्सिमम बढ़ा है। सही में पीछे होना है, थोड़ा पीछे। संतोष पीछे, संतोष पीछे हटो। क्या बात, क्या उन्होंने सावधानी बरती? पहले तो मैं परासिया में जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए हमारा पूरा औषधि विक्रेता परिवार दुखी है और उनके परिवारों के लिए पूरी संवेदना व्यक्त करता है और हमारा पूरा जिला औषधि विक्रेता परिवार इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग निर्माता नहीं हैं, विक्रेता हैं। छोटी मोटी कमियां हो सकती है हम में, लेकिन हम ऐसा किसी का बुरा चाहते नहीं हैं। तो हम शासन प्रशासन से के जो भी निर्देश आ रहे हैं उसका पूरा परिपालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, उनसे निवेदन किया कि भाई हमारे केमिस्ट साथी शासन प्रशासन सरकार का सहयोग कर रहा है, तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। चूँकि हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि हम निर्माता नहीं है, विक्रेता हैं। तो विक्रेता जिनकी गलती है, कंपनी की गलती है या वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की गलती है, लैब की गलती है, उन पर कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों पर जो कि भैया हम दवाइयाँ बेच रहे हैं, एक सेवा भाव से काम करते हैं, तो हम पर थोड़ी सी रियायत दी जाए। हम बिल्कुल पूरा सहयोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। तो यही हम मांग लेकर आए। क्या बोला उन्होंने, क्या सावधानी बरतने को बोला? उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि जो कफ सिरप है, कोल्ड सिरप है, उन पे जिस पे लेबलिंग नहीं है कि 4 साल 5 साल के नीचे के बच्चों को दिया जाए, उन्हें नहीं देना है। हमारा पूरा केमिस्ट परिवार ये पूरा कोशिश कर रहा है कि बगैर पर्ची के हम दवाइयाँ वैसे भी नहीं देते हैं। और अभी जो स्थिति दिनों से क्या दबाव बना हुआ है आप लोगों के ऊपर, क्या जांचें हो रही है? पिछले दिनों से दबाव यही बना हुआ है कि क्रय विक्रय का जो हमारे वो है उसका हम हिसाब दे रहे हैं। जो अभी हमारे अधिकारी हमारे लिए जांच के लिए आ रहे हैं, हमारा पूरा केमिस्ट परिवार उनका सहयोग कर रहा है। भैया एक सवाल ये था, कोल्ड ड्रिंक के अलावा 2 सिरप और बैन हुए, एक रेसिपी फ्रेश और रिलीज करके जी। छिंदवाड़ा में कितनी सेल है? प्रशासन कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में ज्यादा सेल नहीं है। छिंदवाड़ा में एक्चुअलिटी क्या है आप लोगों के? छिंदवाड़ा में ज्यादा सेल नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं है। और चूंकि बहुत ज़्यादा पर्चे भी नहीं है कफ एंड कोल्ड के उस सिरप को, ब्रांडेड यहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांडों के जो है तो डॉक्टर्स वही प्रिस्क्राइब करते हैं और अब हमारा केमिस्ट परिवार भी वही देता है हमें। तो ये जो कंपनियां हैं जिनके सैंपल फेल हुए उनकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा छिंदवाड़ा में सेल नहीं है। आपका नाम? मैं संतोष चौरे, जिला अध्यक्ष औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा। पुनर्वास कॉलोनी पचगांव के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास कॉलोनी में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि डूब क्षेत्र ग्राम खैरघाट के बाढ़ प्रभावित लगभग 55 मकानों के परिवार को पचगांव ग्राम की जमीन आवंटित की गई थी, जहां ग्राम पंचायत द्वारा मकान निर्माण किया गया था, पर उसके बाद शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा। कॉलोनी बनाने के 5 वर्ष बीत चुके हैं, पर कॉलोनी वासी अनेकों सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने ग्राम में मोक्षधाम, सीसी रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, खेल मैदान, पीने का पानी सहित अन्य मांगों का शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया है।
हम ये पूरी आवेदन बार बार यहाँ पर लगा रहा है, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई आने की इससे सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत परेशान है। वहाँ एक तो मोक्षधाम का निर्माण नहीं हुआ, वहाँ सब लोग कर लें, कोई कार्रवाई कोई करने को तैयार नहीं है सर। क्षेत्र का हाँ, डूब क्षेत्र का है सर। विगत वर्ष पहले अपने ग्राम खैरघाट में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद में पुनर्वास कॉलोनी पजगांव किनारे जो बताई गई हम लोग हमारी, वहाँ हम सभी लोग 52 घर के वहाँ पर रह रहे हैं। रहने के बाद में 5 साल हो गए, वहाँ शासन ने हमें बिठाल तो दी है, पर वहाँ शासन वहाँ जाकर देख नहीं रही हमारी जो परेशानियाँ हैं। ना रोड है, ना नाली है, ना सड़क है, ना मोक्षधाम, ना खेल मैदान, कोई चीज़ नहीं है ऐसा। और आसपास अपन सोच रहे उसमें वृक्षारोपण भी हो जाए, बच्चों के लिए खेल का मैदान भी बन जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कितने बार आवेदन दे दिया आपने कलेक्टर? ये तो देख रहे हैं जी, कम से कम 40 से 50 बार हो गए जी। पूरी तारीख पे तारीख डली है इसमें। एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। एसडीएम साहब भी मना कर रहे हैं, तहसीलदार साहब भी वही काम कर रहे हैं। मुख्य समस्या का ही आपकी समस्या तो पूरी मोक्षधाम तत्काल में होना चाहिए सबसे पहले। और फिलहाल कैसा कर रहे हैं आप मुख्यधाम? अपने यहाँ पर वो होने के बाद में अपने गांव 5-6 किलोमीटर लेके जाना पड़ता थी। पिछले साल एक व्यक्ति अपने गांव में ख़त्म हुआ था, उनको गांव ले जाना पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम शिवशंकर कुंडरी। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच की मातृशक्तियों के द्वारा मंगलवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुहागले पूजन का भव्य आयोजन किया गया। संस्थापिका शरद मिश्रा ने बताया कि सुहागले पूजन में लगभग 131 महिलाओं ने सहभागिता की। लाल, पीला, ऑरेंज परिधान में सभी ने मां दुर्गा जी का अभिषेक एवं पूजन अर्चन कर अपने अमर सुहाग कुल परिवार के साथ भारत देश की सुख समृद्धि खुशहाली का आशीर्वाद लिया एवं भोजन प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में माताजी माया भार्गव, अनीता तिवारी, शरद मिश्रा, कृष्णा बिसेन, सती कोले, वर्षा मुंजाल, सुलेखा नामदेव, अर्चना अग्निहोत्री, संध्या ठाकुर, दीप्ति पाठक, उमा साहू, उपमा साहू, हीरा साहू, शीला पांडे, संगीता ठाकरे, अन्नू मिश्रा सहित त्रिशक्ति मंच की अन्य महिला सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहीं। अब 5 साल बोले कैसे है परीक्षा ले रहा है, मैंने तो अपने पुत्र को देखा ही नहीं। अब मैं देखूंगा नहीं तो मैंने नहीं बोले आप राजा साहब आपका पुत्र तो है ना, आप उसको नहीं भी देखेंगे कोई संकट ना है इसलिए मत देखिए। राजा उतने खुश हो जाते हैं, 5 साल का हो जाता है बच्चा। अब 5 साल बाद बोलते हैं दासी दिखा दे मेरे। बोले नहीं राजा साहब आप बोले जब उसका विवाह होएगा ना तब देखना। और सिंदूर का ख्याल रखना, हमारे हमारा सुहाग रखना, हमारे हमारा सुहाग रखना। लाल लाल बिंदी मैंने माथे में सजाई, लाल लाल बिंदी मैंने माथे में सजाई। मंगलवार की रात सोनपुर मल्टी कॉलोनी में शरद पूर्णिमा का पर्व पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलोनी वासियों ने दूध औटाकर उसका वितरण किया और सभी को शरद पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं दी। शरद पूर्णिमा का भव्य कार्यक्रम विगत 7 वर्षों से मल्टी में आयोजित किया जाता है। इसमें समस्त छिंदवाड़ा वासी, सोनपुर वासी, मल्टी वासी सभी सादर आमंत्रित रहते हैं। और साथ में ऑर्केस्ट्रा देवी गीत का भी हम लोग भव्य आयोजन करते हैं, जो कि आप आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो सभी सादर आमंत्रित हैं। इसमें विशाल भंडारा भी रहता है, रबड़ी रहती है, दूध रहता है, खीर रहती है एवं स्वल्पाहार का भी आयोजन होता है। पोहा, समोसे, जिसकी जो भी इच्छा हो वो सब रखे जाते हैं। सभी छिंदवाड़ा वासियों के लिए, समस्त हमारे जिले वासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।
और अब अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे छिंदवाड़ा। सर्किट हाउस में सांसद सहित भाजपा पदाधिकारियों ने की मुलाकात। जहरीले सिरप से बच्चों की मौत के मामले में डिप्टी सीएम ने लिया एक और एक्शन। सिविल सर्जन नरेश गोड़ाने को पद से हटाया। कलेक्ट्रेट में ली प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। परासी और छिंदवाड़ा में मृत बच्चों के परिवारजनों से मिलने उनके घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। परिजनों को ढांढस बंधाकर दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और जिले में लगातार हो रही बच्चों की मौत और सरकार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने किया धरना प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हुए शामिल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।